अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और अभी मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापस आ रही हूँ घर। और अभी ये देखें जी, यहाँ पे बजने वाले हैं 4। और मैं तो बच्चों को वापस भी लेके आ गई हूँ स्कूल से। सो खैर यहाँ पे जी बाकी सारा दिन वापस आके मैंने घर के काम किए, किचन टाइडी किया और घर टाइडी किया। और इसके अलावा अभी बच्चे वापस आ गए हैं स्कूल से। और आज मैंने सोचा था कि ये बनाते हैं नैंडोज़ पेरी पेरी चिकन। और एक मेरे पास ये मीडियम फ्लेवर था, एक जो है वो हॉट वाला था। तो मैंने सोचा चले मीडियम बनाते हैं, रमज़ान में स्पाइसी नहीं बनाते। चलें इसको मैरिनेट करते हैं पहले। और यहाँ से मैं ट्रे निकाल रही हूँ। अभी मेरे पास टाइम था बच्चों के मस्जिद जाने में आलमोस्ट 1 घंटा और 30 मिनट्स थे। सो खैर यहाँ पे इसको मैरिनेट करते हैं। और मैं ये बैग यहाँ पे खोल रही हूँ। और मेरा क्या रिव्यू है इस बैग के बारे में, ये मुझे अच्छा लगा या नहीं। वैसे तो हमारी फैमिली को नैंडोज़ का जो चिकन होता है जब हम खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तो हमें बहुत पसंद है। और इसका जो एक स्पाइस मिक्स आता है नैंडोज़ का वो भी बहुत पसंद है। लेकिन ये मुझे कोई आई थिंक मैंने इसको चिकन ब्रेस्ट के साथ बनाया था। और इसकी रेसिपी में भी ये लिखा हुआ था कि इसके अंदर आपने 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट फिलेट्स जो हैं वो लेने हैं। और इस तरह से ये स्पाइस मिक्स भी है साथ में। आपने ये उन्होंने बैग भी साथ में दिया हुआ था। इसी के अंदर आपने चिकन डालना है, इसको इसका जो स्पाइस मिक्स है वो भी अंदर ऐड करना है। इसके बाद शेक करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसी तरह से बैग के अंदर ही आपने ट्रे को रखना है। ट्रे को रखना नहीं है, ट्रे के अंदर बैग रखना है और इसको आपने मैरिनेट करना है। सो मैंने भी यही करने की कोशिश की थी। और मैंने सोचा था मैं भी इसको बैग के अंदर ही इसको बेक करूँगी। तो लेकिन फिर मुझे ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि बैग के अंदर मैं अगर इसको रख के ही बेक करती तो वैसे इसका जूस भी निकलना था। और मुझे कोई इस तरह से रनी जूस वाला जो चिकन होता है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे बिल्कुल जैसे बारबेक्यू वाला चिकन होता है ना, ऊपर से बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ, वो मुझे पसंद है। सो फिर मैंने पहले इसको मैरिनेट कर दिया था बैग के अंदर। इसी तरह से मैंने बैग के अंदर ये स्पाइस मिक्स डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल भी डाला था। इन्होंने वैसे रेसिपी में नहीं लिखा हुआ था कि ऑयल डालना, लेकिन मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। उससे थोड़ी सी शाइन आ जाती है और वैसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहता है चिकन। सो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करने की ट्राई कर रही हूँ। और मुझे नहीं समझ आ रहा था उन्होंने ये रेसिपी क्यों बनाई है। चले खैर, फ़र्स्ट टाइम था, ट्राई तो करना था ना, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। और वैसे मैंने देखा है कुछ लोग बैग के अंदर ही बनाते हैं, लेकिन मुझे बैग के अंदर स्टीम वाला जो चिकन होता है ना, रनी, इसके अंदर जो जूस निकलता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता। और फिर मैंने इसको बैग के अंदर मैरिनेट कर दिया था, इसी के अंदर मैंने इसको रहने दिया था। आप वैसे इसको पहले अगर किसी बाउल में मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ताकि इसकी कोटिंग वगैरह हो जाए स्पाइस की चिकन के ऊपर, तो फिर आप बैग के अंदर डाल दें। वो ज़्यादा मेरे सामने ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा दैन के बैग के अंदर ही जैसे उन्होंने रेसिपी में लिखा हुआ था चिकन अंदर स्पाइस मिक्स डालें। बस इसको शेक करें और इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने इसको ट्रे में रख देना है। फिर आपने इसको 30 मिनट्स के लिए जो है वो प्री हीट अवन के अंदर बेक करना है 200 डिग्री के ऊपर। और अगर आपका अवन जो है वो फ़ैन वाला है तो आप 190 पे करें। लेकिन मैंने इसको बैग के अंदर से निकाल के फिर मैंने इसको अवन में रखा था। और इसने आलमोस्ट 30 मिनट्स तो नहीं लिए थे मेरे अवन में, इसने 35 मिनट्स लिए थे। और 35 मिनट्स के बाद ये रेडी हो गया था। और बिल्कुल इफ्तार के टाइम पे ही, बिल्कुल ऑन द टाइम जो है वो रेडी हुआ था। क्योंकि अगर आप चिकन को पहले बना के रख दें तो भी अच्छा नहीं लगता। और अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। और बच्चे बस मस्जिद से आने वाले थे, अराउंड 7 o'clock बच्चे जो है वो मस्जिद से वापस आ जाते हैं। और आजकल उनकी क्लास जो है वो 1 आवर की सिर्फ क्लास है। पहले उनकी 1 hour and 30 minutes की क्लास होती थी, लेकिन अब उन्होंने रमज़ान की वजह से 1 घंटे की क्लास कर दी है। सो खैर इस तरह से मैंने कटर के साथ आलू बारीक बारीक इनके स्लाइसेस कर लिए थे। आप चाहें तो ऐसे भी बेसन लगा के पकोड़े बना सकते हैं। और वैसे मैं वो वाले भी बनाती होती हूँ पकोड़े, बिल्कुल जो होते हैं ना, जैसे आलू भी मैंने काटे थे कटर के साथ। इसी तरह से आप इसको बेसन में डिप करके फ्राई करें तो वो भी पकोड़े अच्छे लगते हैं।
लेकिन आज अभी मैं बनाने लगी हूँ जो हमारे ट्रेडिशनल पकोड़े होते हैं ना, वो वाले। और हमारे घर में पकोड़े जो है वो काफ़ी शौक़ से खाए जाते हैं, आलमोस्ट डेली बनते हैं। एक दिन मैंने नहीं बनाए थे पकोड़े तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज इफ्तार का मज़ा नहीं आया तो फिर अब जो है वो बना लेती हूँ। और पकोड़ों के अंदर मैं पालक भी ऐड करती हूँ कि वेजिटेबल भी जो है वो आपको पता है, आलू के सिर्फ बनाएं तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन अगर आप पालक ऐड कर लें तो इससे ये होता है कि आपको जो है वो एक और वेजिटेबल आपके अंदर चली जाती है। वैसे पकोड़े इतने हेल्दी नहीं होते, लेकिन क्या करें, रमज़ान में जो है आपका दिल चाहता है कि आप पकोड़े खाएं। और वैसे अब मैं बोर हो चुकी हुई हूँ खा खा के पकोड़े और फ्राई आइटम भी। एक दिन मैं पकोड़े बना लेती हूँ, एक दिन जो है वो समोसे बन जाते हैं। इसके अलावा कोई और फ्राई आइटम जो है वो हमारे घर में नहीं बनता। सिर्फ वही मैं चीज़ें बनाती हूँ इफ्तार में जो कि शौक़ से खाई भी जाती हैं। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती और ना ही टाइम जो है वो किचन में ज़्यादा लगाती हूँ। मैं तकरीबन जो है वो मैक्सिमम भी 1 घंटा पहले जो है वो किचन में जाती हूँ। उसी के अंदर मैंने जो बनाना होता है, पकोड़े वगैरह बनाने, उसका मिक्सर रेडी कर लिया। अगर दही पकौड़ियाँ बनानी हैं तो उनको मैं कभी कभार जो है वो स्कूल जाने, बच्चों को स्कूल पिक करने से पहले डिप कर देती हूँ। बाकी उसका जो सारा प्रोसेस है वो बाद में करती हूँ। मैक्सिमम मैं 1 घंटा जो है वो किचन में स्पेंड करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और कभी कभी सिर्फ 30 मिनट्स में ही मैं सारी इफ्तार जो है वो रेडी कर देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में 3 लोग हैं जिनका रोज़ा होता है। मेरा होता है, मेरे हस्बैंड का होता है और अयान का होता है। बाकी 2 छोटे बच्चों का नहीं होता और ना ही उनका वो इतना इंटरेस्ट है खाने में। तो वो बस थोड़ा बहुत खाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना खाना खा लिया होता है, ज़्यादा नहीं वो खाते। और इफ्तार की ये जो चीज़ें होती हैं, दही पकौड़ियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, समोसे पकोड़े, वो दोनों नहीं खाते अभी। सो खैर, आज हमारा जो मेन्यू है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध सेवइयाँ और मेरे पास ये बर्फ़ी पड़ी हुई थी। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि एक अच्छा सा मज़ेदार सा खोया फ्लेवर टेस्ट जो है इसके अंदर आए। और यहाँ पे जी दूध सेवइयाँ रेडी हो रही हैं। अयान को भी बहुत पसंद है। अयान भी माशाल्लाह से रोज़े रख रहा है और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, शौक़ से रख रहा है रोज़े, फ़ोर्स करके नहीं, अपनी चॉइस से रख रहा है। हमारी तरफ से कोई इसको प्रेशर नहीं है कि रोज़े रखने हैं, तो उसका ख़ुद दिल चाहता है कि वो रोज़े रखें। तो अच्छी बात है, हम खुश हैं कि वो ख़ुद से जो है वो शौक़ से रख रहा है। और यहाँ पे जी दूध सेवइयाँ भी रेडी हो गई थी। इसके ऊपर मैं इस तरह से मैंने ये बादाम काटे हुए थे, ये लगा दूँगी। यहाँ पे साथ साथ पकौड़े फ्राई हो रहे हैं थोड़े से, मैंने इसके ऊपर पिस्ता भी डाल दिया था सेवइयों के ऊपर। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तार जो है वो रेडी है। सिंपल सा मेन्यू है, पकोड़े हैं, साथ में मैंने खिचड़ी बना ली थी, चिकन बनाया था, दही पकौड़ियाँ हैं, साथ में जो है ये इनाया का फूड है। इनाया ने बोला था कि उसको फ़िश खानी है, मैंने उसको फ़िश दे दी, केक और साथ में क्यूकम्बर है। तो ये जी हमारी इफ्तार हो गई थी। Nice painting my nails. पहले खुद डॉक्टर बनी हुई थी, मुझे पेशेंट बनाया हुआ। Done? Not yet. There's no. अभी टेस्को से मंगवाया सामान, कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी लेकिन एक्स्ट्रा ही आ गई हैं जो नहीं चाहिए थी। फ्रूट्स अभी मुझे नहीं चाहिए था, वो आ गया। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बनानास हैं, आलू तो हर चाहिए थे। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, दूध है और ये योगर्ट फंसा हुआ है इसके अंदर। दूध की 2 बॉटल्स हैं और क्या है, ये है जी योगर्ट, ग्रीक स्टाइल योगर्ट है। इसके अंदर 0% फ़ैट। और इसके अलावा मुझे बॉडी वॉश चाहिए था और ये वाला है डीपली नरिशिंग 0% सल्फेट। और ये है जी नेक्स्ट डे, मैंने हस्बैंड से कुछ सामान मंगवाया था। बेसिक मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे मुझे नान तो नहीं चाहिए थे, खैर रैप्स चाहिए थे। इसके अलावा बंस चाहिए थे, दूध चाहिए था, पानी। और इसके अलावा फिर ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई थी। सो खैर अभी यहाँ पे मैं इनको वापस रखूँगी। और रोज़ा खुलने में तकरीबन 30 मिनट्स रह गए थे और उसी में मुझे सारी इफ्तार जो है वो रेडी करनी थी। और मैं मैक्सिमम टाइम जो है वो किचन में 30 मिनट्स, मैक्सिमम भी 1 आवर स्पेंड करती हूँ।
और ना तो रूह अफ़ज़ा बनता है हमारे घर में, ना कोई शेक बनता है, क्योंकि इतनी यहाँ पे वैसे ही ठंड होती है तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप कुछ ठंडा बनाएं। तो सिर्फ पहले रोज़े पे मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया। बस हम पानी पीते हैं और डेली कुकिंग भी नहीं होती, बस इफ़्तार की जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कभी पिज़्ज़ा बना लिया, कभी सैंडविचेस बना लिए, और आज मैंने सालन बनाया था। और एक दिन मैं सालन बना लेती हूँ, वो फिर हम 2 दिन यूज़ कर लेते हैं, और कम क्वांटिटी में ही मैं बनाती हूँ। ये था जी हमारा रमज़ान व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।